सुनो, तीसरा लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन। तो परिवहन के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत समझते भी होंगे। परिवहन का मतलब क्या होता है, जैसे आप इसका इंग्लिश नेम अगर जानना चाहेंगे तो एक तरीका से ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ना। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब आप सुनते हैं कभी कभी किसी आदमी से कि आप कौन सा काम करते हैं जी, तो हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो जानते हो ट्रांसपोर्ट का काम करने का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? यातायात। यातायात यानी कि यहाँ से वहां पहुंचाना। जैसे जितना भी गाड़ी है उसका है एक ट्रांसपोर्ट का सुविधा है ना। ट्रांसपोर्ट या तो वो सवारी को ढोता है या फिर किसी माल को ढोता है, कोई भी सामान किसी वस्तु को ढोता है, तो क्या हुआ हो ट्रांसपोर्ट। जस्ट लाइक परिवहन, उसको परिवहन भी बोलते हैं। कहीं कहीं आप लिखे देखे होंगे बोर्ड पे, रोड पे बोर्ड जो लगा हुआ रहता है उस पे लिखा हुआ रहता है सड़क परिवहन मंत्रालय, नहीं रहता है सड़क परिवहन। तो वहाँ परिवहन का मतलब क्या है कि जो परिवहन विभाग का मंत्रालय है जो परिवहन को संभालता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो परिवहन हमारे बॉडी में भी होता है। अब हम एक बात यहाँ आएंगे कि सर वहाँ तो हम समझ रहे हैं कि ईंटा हमको भाठा से लेकर घर तक पहुँचाना है, या फिर मान लीजिए कि सब्जी यहाँ ज्यादा उत्पादन हो रहा है पटना तक पहुँचाना है तो सब्जी पहुँचाना है, तो वहाँ तो ट्रांसपोर्ट का जरूरी है, ठीक है। पहुँचाने के लिए कुछ न कुछ ढोने वाला गाड़ी वगैरह चाहिए। बट हमारे शरीर में परिवहन का काम है, चाहे परिवहन करता कौन है। हमारे शरीर में तो ऐसा तो नहीं ना है कि गाड़ी उड़ी चलते रहता है अंदर, कि टेम्पू चल रहा है सबको ढोते चल रहा है, ऑटो क्या कहते हैं उसको, और सब भी जो भी लगेज ले जाने वाला है वो सब चल रहा है। ऐसा तो होता नहीं है हमारे शरीर में। तो आखिर करता कौन है परिवहन? पहला क्वेश्चन यहाँ से ये राइज होता है कि परिवहन हमारे शरीर में करता कौन है, और परिवहन अगर होता है तो किस चीज के लिए होता है, काहे होगा? कोई ना कोई रीजन होगा तभी तो परिवहन होगा। क्या कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें सड़क परिवहन के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं। जब भी पढ़ेंगे तो शरीर से रिलेटेड है कि जब हम बायोलॉजी पढ़े थे, जब बायोलॉजी में आए थे तो सबसे पहले 9th क्लास में बायोलॉजी का जो क्या परिभाषा होता है वो पढ़े थे कि शारीरिक विज्ञान के बारे में, जिसके बारे में हम शारीरिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी में हम शरीर के परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारे शरीर में परिवहन का इसलिए, या किसी भी जंतुओं का शरीर में या पादपों में परिवहन का इसलिए आवश्यकता होता है। सुनो, 15-15 मिनट का वीडियो बनाना, ठीक है? नहीं तो फिर दिक्कत होगा भेजने में, तो बहुत समय लेता है। तो देखिए परिवहन का आवश्यकता इसलिए पड़ता है काहे कि हम तो जानते हैं कि हमारा जो शरीर बना हुआ है ढेर सारे कोशिकाओं से बना हुआ है, ये बात तो जानते हैं। अब ढेर सारा कोशिका से बना होता है तो उसको सुचारू रूप से काम करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। हम आपको बोलेंगे कि बाबू थोड़ा ऐसा काम करो, तुम लोग को बोलेंगे कि सुनो ऐसा काम करो, थोड़ा चाय बना के पिलाओ। तो अगर जो हम तुमको चाय बना के पिलाने के लिए बोलेंगे तो चाय बनाने के लिए कुछ कुछ सामान की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पहले तो एक बर्तन का आवश्यकता होगा, चाय का आवश्यकता होगा, चीनी पानी सबका आवश्यकता होगा। अगर जो हम कुछ देवे नहीं कर रहे हैं, खाली बोल रहे हैं कि चाय बनाओ, तो कहाँ से बना के ला देंगे? सेम बात यही है, सेम प्रोसेस वही है कि हमारे कोशिकाओं को सुचारू रूप से काम करने के लिए, सबसे ज्यादा तो सुचारू रूप से काम करने के लिए हमको जीव द्रव्य का आवश्यकता पड़ता है। क्या कि आप जानते हैं कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो जीव द्रव्य है। तो सबसे पहले तो कोशिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उनको कुछ कुछ चीजों का आवश्यकता पड़ता है। तो मान लीजिए कि ऊपर वाला कोशिका है, इसको किसी तरीका से हम दे भी देते, तो अंदर वाला कोशिका को भी तो जरूरी पड़ता है। तो इन कोशिकाओं को आवश्यकता के समान पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में कुछ कुछ ऐसे द्रवित पदार्थ होते हैं जो उन आवश्यक जो भी वस्तु है या पोषक तत्व है, मिनरल्स है, खनिज है वगैरह है, सबको पहुंचाने के लिए एक जिसे ट्रांसपोर्ट का जरूरी होता है, वैसे ही हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का जरूरी होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है परिवहन, ठीक है। परिवहन करता कौन है? तो हमारे शरीर में दो चीज परिवहन करता है। परिवहन के 3 साधन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर जो अहम भूमिका हमारे शरीर में परिवहन के लिए कोई निभाता है तो वो है ब्लड। क्या कि आप जानते होंगे कि सबसे जरूरी कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है। और ऑक्सीजन कौन ले जाता है? ब्लड। हमारे शरीर में ब्लड का एक ही काम होता है, बस वाहक का, यानी कि ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ले जाएगा। अब खाली पहुंचाना ही परिवहन नहीं है बाबू,
कुछ वेस्ट मटेरियल यानी कि उत्सर्जी पदार्थों को वहां से निकाल के बाहर यानी कि उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाना भी परिवहन है। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में ब्लड करता है, जैसे ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, ब्लड ले जाता है। CO2 को कौन निकालता है, ब्लड निकालता है। कुछ ऐसे जैसे बहुत सारे, जैसे हम सुना होगा कि हमारे शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह तत्व भी पाए जाते हैं, तो इस सब को भी ले जाने का कार्य, खनिज वगैरह जो भी है वो ब्लड के द्वारा ही होता है। अब एक चीज आऊ है जिसको हम लोग लसिका बोलते हैं, लसिका वो भी है। लसिका भी कुछ काम, लसिका में 2-3 भाग आता है, इसको लिम्फो बोलते हैं, लिम्फोसाइट, जिसमें WBC, प्लेटलेट्स और RBC। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है। तो ब्लड जो है बाबू वो पदार्थ का चौथा अवस्था है। आप तो 5 अवस्था पढ़े हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोसाइनोस्फीयर। ठीक है, कहीं सेट है ऐसे कुछ है ना। तो आप 5 अवस्था पढ़े हैं। तो ब्लड जो है कौन सा अवस्था होता है, चौथा अवस्था होता है। कौन अवस्था होता है, चौथा अवस्था होता है। ठीक है, तो परिवहन अभी तक हम लोग जो बात किए वो खाली टॉपिक के बारे में बात की कि आखिर हमारे शरीर में परिवहन का कार्य कहाँ होता है और काहे होता है। तो परिवहन का कार्य 2 चीज के लिए आप समझे। पहला तो आप समझे कि परिवहन का कार्य इसलिए है कि हमारे कोशिकाओं को वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ, कुछ आवश्यक तत्वों का आवश्यकता होता है, और उस आवश्यक तत्व को पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ प्रत्येक कोशिकाओं तक एक वाहक का जरूरी होता है, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट का जरूरी होता है। और हमारे शरीर में 2 चीज है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। पहला लसिका, दूसरा ब्लड ना, जिसको रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो परिवहन लिख के अब हेडिंग लगाइए। अब शुरू करते हैं। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रियाविधि को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रियाविधि को परिवहन कहते हैं। प्रकार होते हैं। यारी तो आज स्टॉप करो थोड़ा सा। ओके, 3 प्रकार होते हैं। पहला जल परिवहन, दूसरा रक्त परिवहन, तीसरा लसिका परिवहन, पार्ट होते हैं। पहला जल परिवहन, दूसरा रक्त परिवहन, तीसरा लसिका परिवहन। थोड़ा सा जल परिवहन की बात करते हैं। तो जल परिवहन कहाँ होता है? तो जल परिवहन बाबू
वैसे जीव जंतुओं में होता है जो या तो एक कोशिकीय हो या तो जिनका परिवहन जो है वो सरल हो, मतलब आराम से परिवहन होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यूग्लिना वगैरह, एक कोशिकीय जीव। जैसे आप इसको ले सकते हैं, क्या था, अमीबा वगैरह को एक कोशिकीय जीव में। अब ये दोनों जो है वो बहुकोशिकीय जीवों में होता है, ये एक कोशिकीय में होता है। किसमें होता है? एक कोशिकीय। अब ये जो होता है बाबू, ये दोनों जो होता है, ये होता है बहुकोशिकीय में, बहुकोशिकीय में होता है। दूसरा बात ये होता है कि उनमें होता है जिनका परिवहन, यानी कि जिनका जो क्रिया विधि हो वो जटिल हो, ऐसा हो जटिल, यानी कि परिवहन की क्रिया जटिल जिनमें हो बहुकोशिकीय, उनमें रक्त परिवहन और लसिका परिवहन होता है। जैसे इसका नाम दे सकते हैं आप मानव में यही वाला होता है, जिससे हम लोग में यही होता है। ठीक है, इसको नोट करते जाइए। नोट करते जाइए जल्दी जल्दी। हाइड्रा में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, सब में होता है। इनका सरल होता है। मिटा दे बाबू। चलिए पढ़ना है, जैसे जाइलम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। कि हम तो जानते हैं कि संवहन ऊतक यही दो है ना, यानी कि वाहक। खाना पहुंचाने वाला काम कौन करता है? फ्लोएम। और जल और खनिज लवण पहुंचाने का काम जाइलम करता है। उसके थोड़ा सा उन दोनों के बीच में अंतर देख लेंगे। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है, वगैरह वगैरह देखेंगे। इसलिए के क्वेश्चन हम दिए थे। सुनो, देखो अब हम लोग थोड़ा सा रक्त के बारे में जानते हैं। तो रक्त तो आप रक्त जो है बड़ा बढ़िया चीज है। रक्त का कार्य के बारे में आप बात बोलेंगे तो रक्त का काम तो आप देख ही रहे हैं। सबसे पहला परिवहन में कार्य करता है। दूसरा इसका कार्य है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। और जो रक्त ना हो तो शरीर बड़ा दिखता है। जिसके शरीर में रक्त की कमी होता है उसको अमोनिया नामक बीमारी होता है। और देखिए, शरीर आपको पता होना चाहिए कि रक्त अधिक होना भी और रक्त कम होना भी, दोनों में आप लोग आदमी को खतरनाक साबित हो सकता है। इसे अगर जो आप बोलिएगा कि रक्त कम होगा तो हम जानते हैं कि रक्त कम होने से 2-3 गो बीमारी हो जाएगा। जैसे एनीमिया हो जाएगा, और रक्त कम हो गया, ज्यादा ही हीमोग्लोबिन कम हो गया तो पैरालाइसिस मार सकता है। लेकिन ज्यादा होने से क्या दिक्कत है? तो आप लोग एक सुने होंगे कभी कभी कि कोई आदमी ब्रेन हेमरेज करके मर गया, सुने हैं कभी? तो ब्रेन हेमरेज तबे होता है जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। ब्लड प्रेशर, जब खून ज्यादा गर्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर वाले आदमी को ज्यादा होता है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज उनका ज्यादा होता है। होने का कारण ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर इतना तेजी से चलने लगता है कि आप जानते हैं कि किसी चीज को जितना तेजी से घर्षण कराइएगा उतना ही गर्म होगा। आप किसी चीज को ऐसे हाथ को ऐसे किसी चीज पे रगड़ते रहिए, हाथ गर्म नहीं हो जाता है। ठंडा के दिनों में वैसे से करके हाथ अपना गर्म कर दे, और जितना तेजी से करते हैं उतने तेजी से गर्म होता है। ऐसा क्या है? तो वही बात है कि ब्लड का प्रेशर, यानी ब्लड जितने तेजी से इधर उधर होगा तो घर्षण होगा ना उनके भी, और जितने घर्षण होगा वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा। और गर्म होने के कारण हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा है तो ब्रेन हेमरेज होगा। तो शरीर में खून अत्यधिक होना भी। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि रक्त के बारे में तो जानते होंगे कि रक्त का जो है कि